जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माँ कृपा चैनल। आपके अपने चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत सिंपल सी रेसिपी जो हर घर में बनती है, हर नाश्ते में बनती है, वो आपके सामने लेके आई हूँ। मेरे और मेरे बनाए हुए सब लोगों के फेवरेट आलू के पराठे। और इसकी जो मैंने तैयारी की है वो है, मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं। ये बहुत अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं, बहुत इजीली मैश हो जा रहे हैं। और ये मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ नमक और हल्की सी कुछ मिर्च का यूज़ करूँगी। ये मेरे पास भुना हुआ आता है। और यहाँ पे मैंने पराठा सेकने के लिए घी लिया हुआ है। तवा मेरा गर्म है। सबसे पहले दोस्तों, हम इन आलूओं को या तो मैश कर लेंगे या फिर हम इन्हें कद्दूकस से कस भी सकते हैं। या तो हम ऐसे कस लेंगे, या हमारे बहुत अच्छी तरह ये बॉईल हुए हैं तो इन्हें हम मैश कर लेंगे। और इसमें हम धनिया मिला देंगे। हरी मिर्च भी कटी हुई मेरे पास है। और इसमें दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगी कि धनिया का विशेष मज़ा है। मैंने इसमें नमक डाल दिया स्वादानुसार और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी। नमक थोड़ा और ले लेते हैं क्योंकि चटपटे अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो जीरा धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा हम ले लेते हैं इसे। बट मेरे पराठे में जीरा धनिया या किसी मसाले की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और हम इसे बहुत अच्छी तरह मैश करके सारा नमक इसमें मिला लेंगे। देखिए आप, बहुत अच्छी तरह मैश कर लेंगे। या फिर आप मैश करने में दिक्कत है, आपने कसर तक भी यूज़ नहीं किया है तो आप मैशर से इसको और अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। हमारा आलू का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। मेरे आलू के पराठे में क्या खासियत है दोस्तों, मैं इसमें धनिया के अलावा कुछ भी नहीं डालती हूँ। प्लीज एक बार मेरे बनाइए और मुझे बताइए कि आपके पराठे कैसे बनते हैं। इसमें जीरा मसाला, सब्जी मसाला, चाट मसाला कुछ भी नहीं डालूंगी। मैं जो अलग तरीके से बना के आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, मैंने लोई तोड़ी, और इसे बेल दिया। ये पराठे गोल शेप में भी अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने गोल शेप में बना दिया। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मसाला बना हुआ है, केवल हरे धनिए की इसमें जो खुशबू है और स्वाद है वो इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए, मैंने ये थोड़ा मसाला डाला इसमें और इसको बांध दिया। फिर से इसमें मैं आटा लगाऊंगी और इसे हल्के हल्के हाथों से बेलूंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बेलना है, जिससे कि हमारा मसाला बाहर ना आ जाए। पतले पतले गोल गोल पराठे हमें बेलने हैं, ये देखिए। और हमारा जो तवा है ये बिल्कुल रेडी है। इसमें इसको हम डाल देंगे। इसको हम सीखने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं एक और लोई तैयार करती हूँ। इसकी स्टफिंग तैयार करती हूँ दोस्तों। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे पास हरे धनिया की कमी है। अगर और धनिया होता तो मैं इसमें और धनिया डालती। इस तरीके से आपको जैसे भी अच्छा लगे आप इसको बिल्कुल फोल्ड कर लें, इसको बांध लें और आटा बनाएंगे। ये फोल्ड कर दिया और अब इसमें हम आटा, इसी तरह से बाकी के भी सारे पराठे हम तैयार करेंगे। बहुत हल्के हाथ से इसे लेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, हमारे यहाँ पे पराठा सीखने को बिल्कुल तैयार है। डायरेक्ट घी यहाँ लगा रही हूँ क्योंकि सर्दियों के दिन है और ये मेल्ट नहीं हो पाता इजीली, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लगा रही हूँ। देखिए दोस्तों, घी लगा के इसे छोड़ देंगे। बहुत अच्छे से लगाना है, घी लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी। पलटा, देखिए मैंने पूरा इसे फूलने नहीं दिया। थोड़ा करकरा पराठा बच्चे रहते हैं, इससे पराठा अच्छा लगता है। करारापन इसमें लाने के लिए मैंने इसे एक साथ इसको सेक दिया है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। धनिया से पराठे की कितनी शो बढ़ रही है। और इसी के साथ हम इसे काट लेंगे। थोड़ा सा घी लगा के और छोड़ देंगे, हमारा स्वाद बढ़ जाएगा।
और अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप इसे आप किसी अच्छे से ऑयल में रिफाइंड में बनाएं। क्रिस्पी पराठा बनने तैयार है। जगह की छोड़ देंगे या आप इसको सेकते दीजिए, फिर घी लगा लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। और इसी तरह दोस्तों सारे पराठे में बना के तैयार करें। बहुत बढ़िया घी की खुशबू आ रही है दोस्तों और बहुत क्रिस्पी हम इसे बनाएंगे। हमें जैसा भी पसंद है, हमें सॉफ्ट पसंद है तो हम सॉफ्ट बनाएंगे, बच्चे क्रिस्पी पसंद करते हैं तो क्रिस्पी बनाएंगे। इसमें तो सारा मजा मैंने आपको बताया था। धनिया का है तो कुछ सारा धनिया डालिएगा, धनिया डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और इधर हम इस तरफ अपना पराठा बेल लेंगे। दोस्तों गरम गरम पराठे बनके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा खाना हमारा यहाँ पे बनके तैयार है। अब आपको मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी। आप इसको जिस तरीके से खाना चाहें, आप इसे राउंड शेप में लें तो ठीक है। अगर आप इसको 2 पीसेज में करें तो भी आप इस तरह से खा सकते हैं, 2 पीसेज में तैयार करके, ये देखिए। और अगर आपको इसे 4 पीसेस में डिवाइड करना है तो आप इसे 4 पीसेस में बना के बच्चों को खिलाइए। बहुत करारे और बहुत सॉफ्ट, आपको जैसे भी पसंद है उस तरह से आप पराठे बनाइए, खाइए, खिलाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए 4 पीसेस में हमारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों कितनी इजी रेसिपी है। और फिर से मैं अपनी बात यहाँ पे रिपीट करूँगी, इसमें आप जितना ज़्यादा धनिया डालेंगे और धनिया के अलावा आप इसमें कुछ मत मिलाइए, पराठे इतना ज़्यादा स्वाद आएगा। तो हमारे पराठे बनके तैयार हैं। इसे आप बटर के साथ खाइए या फिर आप ये बटर के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents in life. वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सेम पैटर्न में बस आलू मैश करिए, नमक डालिए, हरी मिर्च, हरा धनिया डालिए और घी से इसे सेकिए और मुझे फिर बताइए कि पराठे कैसे बने। फिर से एक नई रेसिपी के साथ आते हैं।